Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to discuss a very important topic of a lithosphere. जब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की तो लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है, जैसे अर्थ का जो ऊपर का पार्ट रहेगा क्रस्ट मीन्स एंड जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एंड लिथोस्फीयर अगर आप देखोगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन जो है वो कॉन्टिनेंट में डिवाइड होता है, सेकेंड वन जो है वो ओशन बेसिन में डिवाइड होता है। अब जैसे प्रीवियस आप लेक्चर में देखोगे तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, तो वर्ल्ड में ओवरऑल कितने कॉन्टिनेंट हम लोग को देखने के लिए मिलता है? ओवरऑल 7 कॉन्टिनेंट देखने के लिए मिलता है, जिसमें से हमने जो फर्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, उसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं सेकेंड जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जिसकी जो क्या है हमारा अफ्रीका, उसे हम देखेंगे। अगर आप देखोगे अफ्रीका की ना, तो वर्ल्ड में चाहे वो एरिया वाइज हो चाहे वो पॉपुलेशन वाइज हो, अफ्रीका जो है वो कौन से रैंक पे देखने के लिए मिलता है? हम लोग को सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड रैंक पे देखने के लिए मिलता है। सो नाउ अगर आप देखोगे, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ओवरऑल, जैसे पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है, एक बड़ा सा लैंडमार्क एरिया जहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज देखने के लिए मिलते हैं हम लोग को? यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने रजिस्टर्स हैं? 54 जो सॉवरेजन नेशंस है, कंट्रीज है, हमको देखने के लिए मिलता है। Now, moving on a third one, the only continent which lies in all four hemisphere. जब हम बात करते हैं, जैसे हेमिस्फीयर की अगर आप बात करोगे ना, तो पूरा जो ग्लोब का जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग लाइक अलग अलग 4 डायरेक्शन में डिवाइड कर दें। जैसे लाइक ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसको नॉर्थ में करते हैं हम लोग, नीचे का जो पार्ट जैसे इक्वेटर जो लाइन होती है वो क्या करती है, पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे का जो पार्ट होगा वो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। एंड अब जब प्राइम मेरिडियन की अगर आप बात करोगे, लॉन्गिट्यूड की बात करते हो, तो लॉन्गिट्यूड क्या करता है, पूरे हेमिस्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक वाला पार्ट हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड वन हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। नॉर्थर्न में भी, वेस्टर्न में भी, ईस्टर्न में भी और प्लस साउथ में भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। नाउ मूविंग ऑन थर्ड वन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन वाइज में क्या है, ये सेकंड रैंक पे आती है। प्लस वर्ल्ड का जो, जैसे आप देखोगे पूरे वर्ल्ड का 14% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है हम लोग को? ओवरऑल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिलता है। एंड 2026 का अगर आप सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे अराउंड डाटा, तो 2026 में कितना पॉपुलेशन था? 1.5 बिलियन जो है, इतनी पॉपुलेशन हम लोग को देखने के लिए मिलती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट वन, जैसे अगर आप देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अगर आप ओवरऑल देखोगे, तो जितने जो डायरेक्शंस है, जैसे नॉर्थ हो गया हमारा, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, वो चारों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ जो पार्ट्स, जैसे लाइक चाहे वो वाटर बॉडीज हो, चाहे वो सी का पार्ट हो, चाहे वो पर्टिकुलर लैंड एरिया हो, किसी न किसी से घिरा हुआ है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अभी जैसे हम बात करेंगे नॉर्थन साइड में, अगर आप देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थन साइड में, वहाँ पे आपको मेडिटेरियन जो सी है वो देखने के लिए मिलता है। अब जब ईस्टर्न साइड में जाओगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में जाओगे, तो वहाँ पे स्विस कैनल्स हो गए, रेड सी हो गए, गल्फ ऑफ एडन हो गए, प्लस एशिया का जो पार्ट है वो उसके ईस्टर्न साइड में देखने के लिए मिलता है ना। साउथ ईस्ट में अगर आप देखोगे, साउथ ईस्ट का पार्ट अगर आप देखोगे अफ्रीका का, वहाँ पे इंडियन ओशन देखने के लिए मिलता है। प्लस वेस्टर्न साइड में आप जाओगे तो नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक जो ओशियन है वो देखने के लिए मिलता है। ना यहाँ पे हो गया हमारा क्या पॉइंट डिस्कस किया हमने, कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में एंड साउथ में कौन कौन से पार्ट से वो घिरा हुआ है। जैसे मेडिटेरियन सी हो गए, स्विस कैनल्स है, इंडियन ओशन है, नॉर्थ साउथ अटलांटिक ओशन देखने के लिए मिलता है। ना मूविंग ऑन नेक्स्ट वन, टॉप 5 आइलैंड। जैसे अभी आप देखोगे आइलैंड का मतलब क्या होता है, कि जैसे बीच का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया होता है, आजू बाजू का जो सराउंडिंग जो पार्ट रहेगा वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अच्छे से बताऊंगी। बट यहाँ पे क्या बट यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें 5 आइलैंड्स हम लोग को, टॉप 5 आइलैंड्स देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट वन क्या हमारा ग्रीनलैंड हो गया, नेक्स्ट वन इज न्यू गुयाना हो गया, थर्ड वन इज बोरोनियो है, एंड फोर्थ वन जो है वो क्या है, मडागास्कर है, एंड फिफ्थ वन क्या हमारा बफिन आइलैंड देखने के लिए मिलता है।
नाउ ये हमारे कितने हो गए, 5 आइलैंड्स हो गए, ग्रीन हो गया, न्यू गुयाना हो गया, बोर्नियो हो गया, मंदागास्कर हो गया एंड बफिन आइलैंड्स हो गए। ये टॉप 5 आइलैंड्स है हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। नाउ एक और मैंने यहाँ पे कंटेंट ऐड किया हुआ, शायद आपको प्रॉपर विजिबल होगा। डेजर्ट की जब हम बात करते हैं, जब रेगिस्तान जैसे पूरा रेतीले अगर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो डेजर्ट एरिया अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे क्या है, हम लोग को कुछ 3 जो टॉप है डेजर्ट एरियाज वो देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट वन जैसे हमारा डेजर्ट एरिया में सहारा आएगा, सेकेंड वन क्या आएगा हमारा कालाहारी आएगा एंड थर्ड वन क्या है हमारा नाबीब हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ये 3 क्या हो गए हमारे डेजर्ट एरिया हो गए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। और इसमें से जो हमारा सहारा जो आइलैंड्स है वो इंडिया लाइक पूरे वर्ल्ड का सबसे लाइक 3rd रैंक पे आता है सबसे हॉट डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पे नियर बाय कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस किया आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। जैसे भी उसकी एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज में 2nd रैंक पे हो गया। 54 नेशंस कंट्रीज हम लोग को देखने के लिए मिलता है और प्लस ये चारों ऑल हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट में देखने के लिए मिलता है। एंड पॉपुलेशन वाइज में 2nd रैंक पे 2026 के डाटा में कितना है 1.5 बिलियन क्या है यहाँ पे पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है, जो पूरे लाइक 14% जो पॉपुलेशन है वो हम लोग को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिलती है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। प्लस डेजर्ट की बात करें टॉप 3 डेजर्ट यहाँ पे सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, नाबीब हो गया। ठीक है, एंड नाउ अभी यहाँ पे आइलैंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 आइलैंड्स हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ओके ना, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अभी जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग अलग जो कॉन्टिनेंट है 3rd वन जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। थैंक यू।